हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा बड़े होकर सफल बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पर जाने अनजाने में पेरेंट्स बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो कि उनका फ्यूचर को धुंधला कर देती है। शायद थोड़ा सा कठोर लगेगा, लेकिन सच्चाई है। हम बच्चों को ये सिखा देते हैं कि क्या सोचो, और हमें सिखाना चाहिए कैसे सोचना है। बिहाइंड एवरी चाइल्ड हु बिलीव इन हिमसेल्फ इज अ पेरेंट हु बिलीव फर्स्ट। हर एक बच्चा जो कि अपने ऊपर विश्वास करता है, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हे, आई एम कृष्ण अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ entrepreneur.com। अंदर से जो काम करने की प्रेरणा यानी मोटिवेशन आता है। आज बात करेंगे कुछ पेरेंटिंग टिप्स की, जिनको यूज करके आप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में बताऊंगा एक ऐसा सीक्रेट जो कि आपको, आपके बच्चों को मदद करेगा फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए और अच्छा कमाए। तो अच्छा कमाए और रिच बने, ये बात लास्ट में बताऊंगा अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, स्पून फीडिंग वर्सेस स्पून होल्डिंग। हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में पहले ही बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग सिखाई जाती है। चम्मच पकड़ के खिलाना सिखाया जाता है। चम्मच पकड़ना तो सिखाते ही नहीं है। अगर किसी दिन खिलाने वाला नहीं है तो बच्चा खाएगा कैसे? खाने का तो एग्जाम्पल है, मतलब सारी चीज़ें लो बेटा, नोट्स बना लो, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये ऐसे करना है। रोट लर्निंग सिखाते हैं, रट्टा। अगर आपका बच्चा पेरेंट, आपके जो स्कूल के उसके टीचर है बच्चे के, अगर आपका बच्चा उनके लिए बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगेगा ये क्या कह रहा है, लेकिन सच है। क्यों? मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था, एक रिसर्च की थी, उसमें जो भी टीचर्स थे उनको बोला था कि आप अपने जो आपके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लिखो, और ऐसे स्टूडेंट्स का नाम लिखो जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो जो फेवरेट स्टूडेंट्स का नाम लिखा था उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट वो थे जो कि टीचर्स की सारी बात मानते थे, और एग्ज़ाम में वही लिख के आते थे जो एग्जैक्टली टीचर नोट में लिखवाते थे। तो रोट लर्निंग मत सिखाओ बच्चे को। स्कूल में पहले ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस में। तो आप एज अ पेरेंट, आपकी जिम्मेवारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को स्पून होल्डिंग सिखाओ। चम्मच पकड़नी कैसे, चम्मच पकड़ के खाना कैसे, खाओ अपने आप लेगा। एक दो बार प्रैक्टिस करवाओ उसके साथ में, जो भी चीज़ है, बाकी उसको अपने ऊपर, उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप करेगा। सेकेंड पॉइंट, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की हॉबीज़ और पैशन को डिफ्रेंशिएट कर पाए। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं हॉबीज़ और पैशन के। जैसे बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था शाम को कुछ देर, लगभग 1-1.5 घंटा, लेकिन वो मेरा पैशन नहीं था, हॉबी थी। इसका क्या मतलब है? मैं मज़े के लिए खेलता था। वो दीवार पे ऐसे ही वो चौक से लेके विकेट बना लिए और बस आराम से 2-3-4 दोस्तों के साथ में खेल रहे हैं। अगर मुझे कोई कहे भाई तुम 4-5 घंटे खेल लो, नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मैं 1-1.5 घंटा खेलता था एंजॉय करने के लिए। मुझे उसमें करियर वरियर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस ऐसे ही मज़े के लिए खेलना था। तो ये हॉबी है। पैशन एक अलग चीज़ होती है जिसमें आप अपना काफ़ी टाइम डिवोट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी सारी डिटेल्स मैं नहीं बताऊँगा इस वीडियो में। आप पैशन के ऊपर अलग वीडियो बनाऊँगा, वो देख सकते हैं आप। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की हॉबी और पैशन में डिफ्रेंशिएट करें। हॉबी को टाइम देना भी ज़रूरी है, एंजॉयमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, और पैशन को देना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग महान बने हैं, ग्रेट बने हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने बचपन से ही कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो ज़रूरी है आपके बच्चे भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें शुरू करें। थर्ड पॉइंट, अपने बच्चों को इंकरेज करें कुछ नई स्किल्स एक्वायर करने के लिए, और फोर्स मत करें। मैं कुछ पेरेंट्स को देखता हूँ, वो बच्चों की पूरा दिन कुछ ना कुछ क्लास लगाते हैं। अब चेस क्लास कर ले, अब डांस क्लास कर ले, अब इंग्लिश की क्लास कर ले, अब ग्रामर की कर ले, अब ये कर ले, क्वांटिजिंग, अब ये। लेकिन उसके बाद भी बच्चों को जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप ओवरलोड कर रहे हो। अब उसमें कोई गाड़ी है, उसकी एक वेट की कैपेसिटी है, ये लिफ्ट होती है, लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो उसकी वेट की कैपेसिटी होती है। अब जरूरत से ज़्यादा उसमें भर दोगे
तो नहीं काम हो पाएगा, और ज़रूरत से एकदम कम भरोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उनको इंकरेज करें, उनको कुछ अवार्ड्स दें, कुछ नई स्किल सिखाएं, और कुछ नहीं तो महीने में एक सिंपली, अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है 4th क्लास में, उसको केवल ये सिखाएं कंप्यूटर में 5 शॉर्टकट कैसे यूज़ करना है, कोई भी चीज़ के, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ईमेल कैसे लिखना है बहुत ज़रूरी होता है। मैक्सिमम लोग जब जॉब में जाते हैं और जॉब में जाने के बाद बॉस की डांट खाने के बाद ईमेल लिखना सीखते हैं। उसके पहले 90% लोगों को ईमेल लिखना नहीं आता। इंग्लिश लिखना नहीं होता ईमेल में, क्या कन्वे करना है चीज़ होती है, वो नहीं आता उनको। तो ये चीज़ सिखा, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आगे उसको इंडस्ट्री के लिए रेडी बना पाए। 4th पॉइंट, बच्चों को कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस दें आप, छोटे छोटे। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं बचपन में एग्ज़ाम जब देता था मैं, तो एग्ज़ाम में मुझे आता था कंटेंट क्या लिखना है, आंसर मुझे मालूम था, लेकिन राइटिंग स्पीड स्लो होने की वजह से छूट जाता था मेरा क्वेश्चन। अब दिक्कत की बात है, आता है हुए भी छूट रहा है। तो बच्चों को छोटा सा चैलेंज है, जैसे कितने मिनट, 1 मिनट में कितना वो लिख रहा है, तो उसका आप एक बार देखें, चेक करें कितने 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख रहा है वो, वर्ड्स पर मिनट। और फिर उसको चैलेंज है कि 2-3 बढ़ा के लिखे, थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा। इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे टास्क दें उसको, बेटा ये करके दिखाओ। कभी पैसे दे दे उसको, पैसे गिन के दिखाओ, जल्द पापा भी गिन रहे, देखो तुम भी गिनो, देखो कौन जल्दी गिन रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, उसको नई नई चीज़ें सीखनी आएंगी। और 5th लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग काम करते हैं मनी के लिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन हमें पैसे की समझ नहीं होती। और यही रीज़न होता है कि हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक रैट रेस में फंस जाते हैं, चूहा दौड़ की तरह, बस गोल 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 भागते जाते हैं। और जितनी तेज भागते हैं उतना ही हम उसके अंदर जाल में और फंसते जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चों को छोटे से, बचपन से ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाएं फाइनेंस के बारे में। हो सकता है आपको ना आती हो, और मैक्सिमम केसेस में होता भी है, ज़रूरी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नहीं आती है, ये सच्चाई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ेंगे रिच डैड पुअर डैड, उसमें वो क्लियर बता रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आप जैसे जाम में लगे हुए हैं गाड़ी में, तो आप देखेंगे साइड में आपका बैंकर भी लगा हुआ है और इस साइड में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लगा हुआ है। जाम का मतलब रैट रेस में, तो वो भी लगे हुए हैं, उन्होंने अकाउंटेंसी सीख ली। इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंशियली एजुकेटेड हो गए, नहीं, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर आप बच्चों को सिखा पाएंगे। तो मैं एक तो बुक में रिकमेंड कर रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड, आप जरूर पढ़ें। और एक गेम है, बच्चों के लिए गेम खेलना बहुत ईजी होता है, तो आप थोड़ा सा इंकरेज कर सकते हैं उन्हें। रिच डैड पुअर डैड का मतलब जो ऑथर है उनके, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्हीं का एक गेम है ऑनलाइन, कैश फ्लो करके, छोटा सा गेम होता है, उसमें आप सीखते हैं धीरे धीरे करके कि कैसे रैट रेस से बाहर निकलना है। पैसे आप कम कमा रहे हैं तो भी आप अमीर हो सकते हैं, तो ये आपको सिखाना पड़ेगा बच्चों को। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जिनको यूज करके आपके बच्चे लाइफ में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको और डिटेल में अच्छे से जानना है, या आपके बच्चों के साथ में कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, कोई भी और कोई इशू है, आप पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो नीचे लिंक में मैं व्हाट्सअप का डिटेल दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट पे आ जाएंगे। वहाँ पे आके आप मेरे या मेरी टीम के साथ में 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि क्या क्या करके और अच्छे से बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से मोटिवेट करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और बाकी पेरेंट्स के साथ में भी शेयर करें। अगर आप स्टूडेंट थे तो आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं, पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों को भी दिखाएं वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।